इत्तेफाक कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जनाब इसके मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि ये ऐसे ऐसे कारनामे कर जाता है जिसकी हम और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे इत्तेफाक भी हुए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि जादू है। असल में कुछ संयोग कई मुसीबतों का संकेत भी होते हैं। इसीलिए आज हम आपको कुछ ऐसे कोइंसिडेंस के बारे में बताएंगे जिन पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे बाप बेटे ने एक ही दिन रचा इतिहास और कैसे एक साधु ने 30 सालों तक लड़के की जान बचाई, और दो भाइयों की ऐसी कहानी जिनके साथ इतने कोइंसिडेंस हुए जिसकी कोई हद नहीं। और मियाँ आप शर्त लगा लीजिए हमसे, अगर आपके होश न उड़ जाएं तो कहना। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, जिसमें आप ऐसे चौंका देने वाले इत्तेफाक देखेंगे जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नंबर 1, टाइटैनिक सिंकिंग प्रेडिक्शन। टाइटैनिक के डूबने की कहानी तो आप सभी ने सुनी है, लेकिन इस जहाज के डूबने के 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन राइटर ने एक किताब लिखी थी। दुनिया की नजर में मॉर्गन रॉबर्टसन एक सफल लेखक और वैज्ञानिक थे, और उनकी कहानियों में लिखी कुछ बातें हैरत अंगेज रूप से सच साबित हुई, जो एक जहाज के डूबने की कहानी पर ही आधारित थी, और उस जहाज का नाम टाइटन था। लेकिन ये कहानी तब लिखी गई थी जब तक टाइटैनिक बना भी नहीं था। अगर आपको ये इत्तेफाक कम लग रहा हो, दोनों ही जहाज अटलांटिक महासागर में एक ग्लेशियर के टकराने से डूबे थे। इन दोनों जहाजों की तकनीकी विशेषताएं काफी हद तक समान थीं, और दोनों को ही डूबने वाले जहाज का नाम दिया गया था। नंबर 2, मार्क ट्वेन एंड हैली एस कॉमेट। मार्क ट्वेन एक महान लेखक थे, और हालेस कॉमेट यानी हालेस धूमकेतु के बारे में शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा। ये एकमात्र धूमकेतु है जिसे पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये हर 75 सालों में एक बार दिखाई देता है। 1835 में जिस दिन हैलेज का धूमकेतु नजर आया था, उसी दिन मार्क ट्वेन का जन्म हुआ था। 1909 में मार्क ने कहा था कि वो हैली के धूमकेतु के साथ आए थे और उसी के साथ जाना चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें काफी निराशा होगी। 1910 में 20 अप्रैल के दिन एक बार फिर हैली का धूमकेतु नजर आया था, और इत्तेफाक की बात यह है कि उसके अगले ही दिन यानी 21 अप्रैल को मार्क ट्वेन की मौत हो गई थी। कुछ घंटों के फासले तो इत्तेफाक में देखे भी जा सकते हैं। आखिरी बार हैलेस कॉमेट 1986 में नजर आया था, और अब ये 2061 में देखा जाएगा। नंबर 3, डाइड आफ्टर शेविंग। दोस्तों, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्हें अजीबो गरीब शौक होते हैं। ऐसा ही एक शौक था हैंस स्टेनिंजर को। इन्होंने अपनी दाढ़ी को कभी शेव नहीं करवाया था। बढ़ते बढ़ते इनकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई कि वो उसकी चोटी बनाकर कंधे पर टांगा करते थे। उनकी दाढ़ी करीब 4.5 फीट लंबी थी। तो जिस दिन हैंस मरे थे, उस दिन उनके साथ एक अविश्वसनीय घटना घटित हुई थी। उस दिन हैंस अपने कमरे में फंस गए थे। उस कमरे में अचानक आग लग गई थी, इसीलिए उन्होंने दरवाजा खुलवाने के लिए जोर जोर से आवाज लगाई, और उनकी आवाज सुनकर उनके अगल बगल के लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और किसी तरह दरवाजे को खोल दिया और हैंस को बचा लिया। वैसे हैंस की आदत थी कि वो अपनी दाढ़ी को हमेशा संभाल कर चलते थे, लेकिन उस दिन जल्दबाजी में वो अपनी दाढ़ी को कंधे पर रखना भूल गए, और जैसे ही आगे बढ़े तो उनका पैर अपनी ही दाढ़ी पर आ गया, जिस कारण वो जमीन पर गिर गए, और सिर में गहरी चोट लगने की वजह से तत्काल उनकी मौत हो गई। ट्विन ब्रदर। अमेरिका के ओहायो शहर में एक बार एक जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के बाद 2 अलग अलग परिवारों ने उन्हें गोद ले लिया और उन दोनों बच्चों की परवरिश की। ये दोनों जुड़वा बच्चे 39 साल की उम्र में पहली बार मिले, और मिलने के बाद जब दोनों ने बात की तो दोनों भाइयों के बीच जबरदस्त सामान्यताएं थीं। दोनों भाइयों का नाम उनके परिवार ने जिम रखा था। दोनों की शक्ल एक जैसी थी। बचपन में दोनों के पास एक कुत्ता था जिसका नाम टॉय था। मैथ्स और इंग्लिश में दोनों ही अच्छे मार्क्स लाते थे। इतना ही नहीं, दोनों ने लिंडा नाम की महिला से शादी की थी। दोनों सिक्योरिटीज की कंपनी में जॉब किया करते थे। दोनों का एक बेटा था, और उन दोनों के बच्चों का नाम जेम्स था। उसके बाद उन दोनों का अपनी पत्नियों से तलाक हो गया था, और उन्होंने दूसरी महिला से शादी की जिसका नाम बैटी था। इसके अलावा दोनों बहुत ज्यादा स्मोकिंग किया करते थे। अब आप इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन यह पूरी कहानी सच्ची है। नंबर 5, हूवर डैम इंसिडेंट। हूवर डैम कोलोराडो रिवर पर बना हुआ है, जो अमेरिका में स्थित है। इस डैम को बनाने के दौरान लगभग 100 कारीगरों की मौत हो गई थी। हैरानी की बात तो यह है कि 20 दिसंबर 1922 के दिन मरने वाले व्यक्ति का नाम जॉर्ज टेरनी था। वहीं इस डैम पर जिस शख्स की आखिरी मौत हुई थी उसका नाम पैट्रिक ट्वेरनी था, और उसकी मौत भी 20 दिसंबर के दिन ही हुई थी।
और दोनों पिता पुत्र थे। और इस तरह पिता पुत्र की मौत एक ही दिन और एक ही स्थान पर हो, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। नंबर 6, बरमूडा अनलकी ब्रदर्स। बरमूडा में एक 17 साल का लड़का साइकिल चला रहा था। उसका नाम एरस्काइन लॉरेंस था। साइकिल चलाते वक्त एक टैक्सी से वो टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके कुछ समय बाद उसका छोटा भाई भी उसी स्थान पर साइकिल चला रहा होता है और वो भी एक टैक्सी से टकरा जाता है। छोटा भाई भी अपनी मौत के समय 17 साल का था। यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों भाइयों की मौत एक ही टैक्सी से टकराकर हुई और दोनों बार टैक्सी को एक ही व्यक्ति ड्राइव कर रहा था। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने टैक्सी ड्राइवर को हत्यारा बताने की कोशिश की थी, लेकिन टैक्सी ड्राइवर पर किसी भी प्रकार का आरोप साबित नहीं हो पाया और दोनों ही घटनाओं को एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया, जेम्स डीन कार कर्स। दोस्तों, ये इत्तेफाक बहुत ही अजीब इत्तेफाक में से एक है। जेम्स डीन एक हॉलीवुड के उभरते हुए सितारे थे। साल 1955 में जेम्स अपनी कार चला रहे थे और बदकिस्मती से एक भयंकर कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उस कार को बनाने के लिए एक गैरेज में लाया गया, जिसमें कार का इंजन निकालते वक्त वो एक मैकेनिक के ऊपर जा गिरा और उसके दोनों पैर टूट गए। फिर उस दिन इंजन को एक डॉक्टर ने खरीदा और डॉक्टर ने उस इंजन को अपनी रेसिंग कार में लगा दिया। लेकिन कुछ समय बाद एक रेस के दौरान उस डॉक्टर की भी मौत हो गई। एक और ड्राइवर ने जेम्स डीन की कार के कुछ पार्ट्स को अपनी कार में लगाया। वो भी इस रेस में एक्सीडेंट में मारा गया। जिस गैराज में जेम्स की कार रिपेयर होने के लिए लाई गई थी, उस गैराज में भी आग लग गई और पूरी की पूरी गैराज जलकर राख हो गई। और फिर इस कार को प्रदर्शन के लिए म्यूजियम में रखा गया, लेकिन वहां पर भी वो कार फिसल गई और उसने एक लड़के के कूल्हे तोड़ दिए। जिस तरह से इस कार ने कई लोगों की जान ली। नंबर 8, मिस्ट्री मॉन्क। ये कहानी एक साधु की है जो रहस्यमय तरीके से हर बार आ जाया करता था। 19वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया के यूसुफ एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जो काफी दुखी रहा करते थे। इस वजह से उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनके साथ एक अजीब घटना घट जाया करती थी। यूसुफ ने पहली बार आत्महत्या करने की कोशिश 18 साल की उम्र में की। तब वो खुद को रस्सी से लटकाने ही वाले थे। तभी अचानक एक साधु आ गया और वो खुद को रस्सी से लटका नहीं सके। फिर 22 साल की उम्र में उन्होंने फिर से खुद को रस्सी से लटकाने की कोशिश की, लेकिन वो साधु फिर से आ गया और इस बार भी यूसुफ असफल रहे। उसके 8 साल बाद उन्होंने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो साधु आ गया। फिर 68 साल की उम्र में उन्होंने खुद को गोली मार दी और इस बार उनका अंतिम संस्कार करने के लिए वो साधु ही आया जो यूसुफ को जानता तक नहीं था। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।